हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के बच्चों के लिए नव लैमार्कवाद या न्यू लैमार्किज्म। ठीक है, कल आप लोगों को न्यू लैमार्किज्म के बारे में थोड़ी सी बात बताई गई। ठीक है, कि शरीर में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला एक सोमैटिक परिवर्तन होता है और दूसरा क्या होता है, जेनेटिक या आनुवंशिक परिवर्तन। सोमैटिक परिवर्तन को बच्चों हिंदी में कहा जाता है दैहिक परिवर्तन। ठीक है, सोमैटिक परिवर्तन जो क्या होते हैं कि जो भी परिवर्तन होते हैं वातावरण के अनुसार उसके शारीरिक चेंजेज के लिए परिवर्तन होते हैं, उसके शरीर में होते हैं। और ये परिवर्तन क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जबकि जेनेटिक जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवंशिक होते हैं। तो इसका प्रयोग जो है, इसके बारे में बीजमान ने बताया था और बताया कि इसमें जो इस सिद्धांत के अनुसार कि गुणसूत्रों के जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जीन्स को बदल देने पर जो बदल देने वाले परिवर्तन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने चीज़ें अगले वीडियो में देखा था, कल के वीडियो में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि इसमें नव लैमार्कवाद के पक्ष में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ठीक है, और उन उदाहरण को हम जो है विभिन्न हेडिंग्स के अंतर्गत ध्यान देंगे। ठीक है, पहला है सुमनर का चूहों पर प्रयोग। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि गर्म वातावरण में पाले गए चूहों का शरीर, वातावरण क्या है, गर्म है, और इसमें चूहों का शरीर, ठीक है, पूंछ, पिछली टांग, ठीक है, गर्म वातावरण में पाले गए चूहों का शरीर, पिछली टांगे, पूंछ और कान, ये क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं। ठीक है, और लंबे होते हैं। और ये कैरेक्टर जब ये गर्म वातावरण में पाले गए थे, और यही कैरेक्टर क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन कह सकते हैं या अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, ये जो है हेरिटेबल होते हैं, वंशागत होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि इस परिभाषा के अंतर्गत कि सुमनर ने जो चूहों पे प्रयोग किया तो उसको गर्म वातावरण में पाला, और गर्म वातावरण में पाले गए चूहों की जो अगली टांग, पिछली टांग थी, शरीर था, कान था, पूंछ था, वो क्या होते थे, लंबे होते थे। और यही कैरेक्टर अगली पीढ़ी के चूहों में या उनकी संतानों में वंशागत हुए। अब अगला है आपका कैमरर का सैलामेंडर पर प्रयोग। ये कैमरर भी साइंटिस्ट थे। ठीक है, सैलामेंडरों पर प्रयोग इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने 1924 ईस्वी में कुछ सैलामेंडरों के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि सैलामेंडर के ऊपर जब प्रयोग किया तो कुछ सैलामेंडर को इन्होंने क्या किया, काले डिब्बे में रखा और कुछ को पीले डब्बे में रखा। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद देखा कि काले रंग के अंदर जो बंद जो सैलामेंडर थे वो क्या थे, उनके अंदर काले रंग की पट्टियां दिखाई दी, और कुछ जो है पीले रंग के जो सैलामेंडर, पीले रंग के डब्बे के अंदर बंद थे, उनके अंदर पीले रंग की पट्टियां दिखाई दी। और यही कैरेक्टर जो क्या थे, अगली पीढ़ी में वंशागत हुए। ठीक है, तो ये सैलामेंडर जो देखिए एक जनरल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, बना सकते हैं आप लोग जैसे चाहे तो। ठीक है, ये पूंछ जो होती है थोड़ी इनकी मोटी होती है इस तरीके से। ठीक है, और ये सैलामेंडर, तो इन्हीं को इन्होंने क्या किया कि एक को जो है, एक तो यही इनके ऊपर बैंड दिखाई दी। ठीक है, ये बैंड दिखाई दिए, तो ये वातावरण इनके अंदर, ये डब्बे के अंदर इनको क्या किया, इनको बंद कर दिया, काले और पीले वाले को। और बंद करने के बाद क्या हुआ कि बंद करने के बाद कुछ दिनों के बाद देखा कि इनके ऊपर जो काले रंग के डब्बे के ऊपर, डब्बे के अंदर बंद थे जो सैलामेंडर, उनके अंदर काले रंग के ऊपर काले रंग के धब्बे दिखाई दिए, जो पीले रंग के थे उनके ऊपर पीले रंग के धब्बे दिखाई दिए। और यही कैरेक्टर, ठीक है, पीले रंग के कैरेक्टर पट्टियां दिखाई दिए, और यही कैरेक्टर अगली पीढ़ी में उनके वंशागत हुए। ठीक है, लेकिन
बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था किंग्सले नोबल। ये एक साइंटिस्ट थे, ये कैमरर की प्रयोगशाला में गए, ठीक है। और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन सैलामेंडरों का अध्ययन किया और बाद में बताया कि इन्होंने क्या किया है कि जो पीले रंग के सैलामेंडर है उनको जो है पीले रंग का इंजेक्शन दे दिया है, जिसके अंदर इनके ऊपर का जो है पीले रंग की पट्टियां दिखाई दे रही हैं। इससे कैमरर को बहुत दुख हुआ, ठीक है। कैमरर्स को जो एक्सपेरिमेंट किए थे जिन्होंने सैलामेंडर के ऊपर, इनको बहुत हार्दिक कष्ट हुआ और इन्होंने क्या की, आत्महत्या कर ली। अब है मैकडूगल का चूहों पर प्रयोग। मैकडूगल का यहाँ पे चूहों पर प्रयोग देखिए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लगभग 45 पीढ़ियों तक, ठीक है, चूहों को क्या किया कि एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजारा, ठीक है। तो उस टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने के लिए इनको ट्रेनिंग की अधिक आवश्यकता पड़ती थी। बाद में, ठीक है, ये धीरे धीरे ट्रेनिंग की आवश्यकता कम होती गई, ठीक है। तो यही है कि जो शुरू में जो चूहे थे उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस रास्ते से कभी गुजरे हुए नहीं थे। जैसा आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, बच्चे इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें यहाँ से कोई चीज़ प्रवेश करता है तो उसको यहाँ पर पहुँचना होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट के तहत चूहे को क्या किया जाता था, यहाँ से छोड़ दिया जाता था तो उसको फिर उसको रास्ता दिखाया जाता था, तब हो जाता था। लेकिन शुरू में जो ट्रेनिंग देने की आवश्यकता थी उस चूहे को अधिक पड़ती थी, लेकिन बाद में ये ट्रेनिंग की आवश्यकता धीरे धीरे कम होती गई। आगे देखेंगे कुत्तों पर पावलाव के प्रयोग। कुत्तों पर पावलाव का प्रयोग, इसमें बताया गया कि उनको घंटी के द्वारा उनके अंदर भोजन के लिए बुलाया जाता था, ठीक है। और दावा किया गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता कम होती गई। इसके प्रयोग को आप समझ लेंगे, इसमें छोटे से में दिया गया है आपकी बुक में। इसको बता देते हैं कि देखिए, एक जो साइंटिस्ट थे पावलाव, उन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। तो अब क्या करते थे वो कि जैसे कि भोजन जब देते थे, वो जब कुत्ता जो था उनका, तो उसको जो है कि घंटी देते थे, बजाते थे, तो वो कुत्ता नहीं आता था, ठीक है, तब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। फिर वो क्या करते थे कि उसको भोजन देते थे तो उसके मुंह में लार आने लगती थी। तो उन्होंने सोचा कि इस घंटी बजाने के साथ साथ अगर कुत्ते के मुंह में लार उत्पन्न कर दी जाए, ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये चीज़ बाद में भी ये प्रयोग उसके अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जब उनको भोजन देता था कुत्ते को, तो देने के वक्त वो क्या करते थे, जब भोजन देते थे उसी समय घंटी बजाते थे, ठीक है। तो जब वो कुत्ता आता था तो उसको भोजन मिल जाता था। तब बाद में उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाना शुरू किया। जब घंटी बजाना शुरू किया तो कुत्ते के अंदर मुंह में लार उत्पन्न हो जाती थी। इस तरीके से जब भी वो घंटी बजाते थे तब वो क्या होते थे, कुत्ते के अंदर लार उत्पन्न हो जाती थी और उसको ये लगता था कि अब उसके अंदर उसको खाना मिलेगा। तो बाद में ये सारी चीज़ें घंटी बजाने पर भी उसके अंदर लार उत्पन्न होने लगी, क्योंकि वो चीज़ें वो कंडीशन हो गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से बाद में ये ट्रेनिंग की आवश्यकता उनको भी कम होती गई, जो तुरंत घंटी बजा देते थे, वो भोजन के लिए चले आते थे, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो सारे एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, जो अगली पीढ़ी में वंशागत हुए उनकी, ठीक है। तो इसी को नव लैमार्किज्म कहा गया। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।